Now, what is in question number 8? A cylinder is there, a solid cylinder whose height is 2.4 centimeters, okay, and a diameter is 1.4. A conical cavity is cut out from it. बड़े ध्यान से देखना बेटा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बट थोड़ा समझने की बात है। देखिए, जब एरिया की बात करते हैं ना, तो जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो हमारा इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा, ठीक है। ये एक सिलेंडर हमने बना दिया है, और इसी सेम हाइट का एक कोन हमें कट करना है। इसी सेम हाइट का हमें क्या करना है कि कोन कट करना है। सेम हाइट का कोन यही कट हो सकता है, जिसकी ये हाइट हो गई सेम, तो सेम रेडियाई हो गई, ठीक है। इसको ओ मान लेता हूं, ए। ध्यान से देखिए, हाइट यही है, एच, एच, ये हो गई आर। अब अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, हाइलाइटर ले लेता हूं, तो मेरे पास ये पोर्शन जिसपे मैंने ये येलो कलर कर दिया है, ये पोर्शन बिल्कुल ऐसे का ऐसे बचा होगा टॉप का, नाम मात्र टच करते हुए नीचे निकल गया होगा। अब ये साइड से ही बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये तो अंदर से छोटा होता चला गया ना कौन, तो ये बिल्कुल अंदर से खाली, यहाँ ऊपर से बिल्कुल टच कर सकते होंगे इसको हम ऐसे, ठीक है। ये इसको ऊपर से टच कर सकते होंगे, ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसको अंदर से इस पार्ट की, तो ध्यान से देखना, जब ये अंदर से यहां से बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, ये सर्कल तो रिमूव हो जाएगा, नीचे वाला, ये नीचे वाला सर्कल तो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल ये कैसा पार्ट बच जाएगा, कोन का पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ सरफेस एरिया की, सबसे पहले तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर टॉप का, इसका हो गया सी एस ए मतलब 2 पाई आर एच, और इस कोन के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। अब इसी चीज को हम पोर्शन को इवेलुएट करते हैं। तो जिसे मैं बोलूंगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस सीसीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोर, इसको बोला जा सकता है पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एच। या तो समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है वेदांत यहाँ तक? तो अब सभी की वैल्यू हमें पुट करनी है, लेकिन एक वैल्यू पुट करने से पहले मुझे ये लग रही है भाई हमने सबको लेबलिंग तो किया ही नहीं। अब सबसे पहली बात, ये आर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हेयर। क्वेश्चन के अंदर से आप भी देख के बता सकते हैं, बट व्हाट इज द आर हेयर। डायमीटर है 1.4, तो रेडियस हो जाएगी 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। अब एच भी आपको गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच।
एच की वैल्यू कितनी हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बात क्या है कि हमें एल की वैल्यू और चाहिए। दिस विल बी द एल। एल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एच स्केयर प्लस आर स्केयर का स्केयर रूट 2.4 का स्केयर प्लस 0.7 का स्केयर 5.76 प्लस 0.49 6.25 and it will be equal to 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो हो गया भाई क्लियर। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 22/7 0.7 आर वैल्यू इज अगेन 0.7 2h 24 2 जा 48 2.4 है तो 4.8 हो जाएगा। एल हो गया 2.5 7 से कैंसिल हुआ 0.1 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.2 हो जाएगा। ऐड करते हैं 8 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेटा क्लियर। यस सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी सेकंड डाउट रहा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 ए सिलेंडर इज गिवन suppose it is a cylinder अब की बार इन्होंने क्या कह दिया इनके अंदर से हेमीस्फीयर काट दिए। ठीक है अब इसके बाद की बात क्या है इसकी जो रेडियस है ना वो 3.5 सेंटीमीटर है और प्लस इसकी हाइट हमें और देखनी है इज 10 सेंटीमीटर एच है 10 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस दे रखी है ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से फिर वही बात है इधर तो ये पोर्शन बना ही है आपका ये तो पूरा का पूरा काउंट हुआ ये तो सारा का सारा हो गया सीएसए में आपका। लेकिन एक ध्यान से फिर वही देखने की बात है अब जो ये ऊपर के जो कॉर्नर्स हैं इस ऊपर वाला सर्कल कट के ये किस में चेंज हो गया हेमी में बदल गया ये जो पोर्शन है ये किस में बदल गया ये हेमी में बदल गया। तो मैं अब इसका एरिया निकालूंगा सरफेस एरिया ऑफ क्या नाम दिया हुआ है आर्टिकल सबसे पहले सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ टू हेमीस्फीयर्स ओके 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर कॉमन आ गया एच प्लस 2 आर 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 3.5 एच की वैल्यू है 10 2 आर 3.5 इंटू 2 7 0.5 0.5 के नीचे मैं 10 डाल सकता हूँ ऐसे ही 5 1 5 5 2 10 2 से 2 22 इंटू 17 कितना आ जाएगा भाई 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एनी इश्यू बेटा अंडरस्टैंड है मूव कर सकते 13.2 पे यस सर। चलिए 13.2 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए पेज नंबर है आपका 247
अब इसमें आपका क्या होगा, 13.2 में हमें वॉल्यूम इवेल्युएट करने होंगे, ठीक है। अब वो वॉल्यूम किस तरीके से इवेल्युएट करना है हमने वो देखना है। सबसे पहले a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphère, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया है have both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to the radius of hemisphere, दोनों की रेडियस तो सेम हो गई, तो मैं r को भी 1 सेंटीमीटर कह सकता हूं और h को भी 1 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। Yes, sir. अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है इन द टर्म ऑफ पाई, करते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 रख दूं, 2/3 पाई 1 का क्यूब कर देता हूं, 1/3 प्लस 2/3 पाई, एलसीएम लेते तो 3/3 पाई हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इजी था। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का बच्चा है, ठीक है। was asked to make a model shape cylinder with two cone attached to it, two end, दोनों एंड्स पे कोन अटैच किया हुआ है, ठीक है। बना दिया मैंने डिजाइन वही। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हो गई 3/2 मीटर, डायमीटर था तो आधा हो जाएगा, एंड इट्स लेंथ इज 12 मीटर। पूरे की जो लेंथ है ये कितनी है, 12 मीटर है। ईच कोन हैज हाइट 2 मीटर, तो सभी के सभी सेंटीमीटर में है भाई, तो सेंटीमीटर चेंज कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है। नियर बाई सेम है, वो इसकी थिकनेस नहीं मानेंगे हम कि भाई मॉडल की कोई थिकनेस होगी, दैट वी हैव टू एग्जाम्पल इट इक्वल टू 0, हमें 0 शो समझते हुए इसको चलना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट को देखता हूँ, अगर मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट को देखता हूँ तो 4 सेंटीमीटर माइनस हो गई, कितनी बच गई, 8 सेंटीमीटर, ओके। अब हर चीज मेरे पास है वॉल्यूम निकालने के लिए, अब मुझे सिर्फ वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैंने स्मॉल एच एज्यूम कर लिया है, दैट इज आर एंड दैट इज कैपिटल एच, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है,
h प्लस 2/3 h। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, पाई की वैल्यू हो गई, इसमें तो कुछ नहीं गिवन है, दैट मीन्स वी कैन टेक 22/7। r इज 3/2 इंटू 3/2, h इज 8, स्मॉल h की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 2/3 कैपिटल H है 2, 2 से 2 11 कैंसिल हुआ, 11 3 जा 33, 33 3 जा 99/14 इंटू 8 प्लस 4/3 28/3, 14 2 जा 3 से कैंसिल हुआ 33, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट वॉल्यूम। गुलाब जामुन देखी होगी, कैसी होती है? कैसी? वाइट। व्हाइट गुलाब जामुन होती है, व्हाइट तो रसगुल्ला होता है बेटा। ब्राउन। ब्राउन होती है। शेप कैसी होती है उसकी? शेप कैसी होती है? स्फीयर। स्फीयर की शेप होती है। लेकिन अब आपको आज एक नई गुलाब जामुन मिलने वाली है। ऐसी गुलाब जामुन देखी है आपने? देखी है बेटा? नो सर। नहीं देखी है? क्यों, आप आगरा तक नहीं गए हैं? गया हूँ। बस तो फिर देखनी चाहिए थी। डायमीटर है 2.8, तो रेडियस हो जाएगी डिवाइड बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर। आगरा में ऐसी गुलाब जामुन मिलती है जो सिलेंड्रिकल होती है, दोनों एंड्स उसके ये हेमिस्फीयर की शेप में होती है। अब मैं इसकी एच की बात करता हूं, तो 1.4 इधर, 1.4 इधर, माइनस हो गया 2.8, तो 2.2 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है, ऐसी ऐसी 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन। अब उस गुलाब जामुन के अंदर क्या होता है? सिरप होता है ना, वैसे हम चाशनी उसको बोलते हैं, ठीक है, मीठा मीठा तो निकलता है। वो उस पूरी गुलाब जामुन के अंदर, उस पूरी गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, उस पूरी गुलाब जामुन के अंदर कितना परसेंट है? 30%। अब मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है भाई, ऐसी ऐसी 45 गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, देखना पड़ेगा। करें इवेलुएट, करते हैं, क्या निकलेगा। सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ये मैंने एच एज्यूम कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्केयर एच, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो सेम है दोनों में। अब पाई आर स्केयर दोनों में कॉमन आ गया, एच प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर, आर भी पता है भाई मुझे, तो 1.4 इंटू 1.4। एच भी पता है 2.2। आर फिर से पता है मुझे 1.4।
7 से कट कर सकता हूँ 0.2, 22 इंटू 0.28, 2.2 प्लस 5.6/3, 22 इंटू 0.28 इंटू, इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा भाई, 6.6 में ऐड करेंगे 12.2 आ गया शायद। ये कितनी गुलाब जामुन का आ गया बेटा, एक गुलाब जामुन का आ गया, लेकिन हमारे पास है कितनी, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3, 3 से कैंसिल हो गया 15। अब ये तो आ गया पूरी गुलाब जामुनों का, हमें तो सिर्फ किसका निकालना है, शुगर सिरप का निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इस टोटल का कितने परसेंट है भाई, 13% है। आपका काम रह गया आगे, कर सकते हैं। यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक पेन स्टैंड बना हुआ है। अब सीधी सी बात, एक पेन स्टैंड बना लेता हूँ मैं। ये बनाया मैंने पेन स्टैंड, कुछ इसी टाइप का पेन स्टैंड है वो। ठीक है, क्यूब बने हुए, क्यूबॉइड बना हुआ है नीचे से। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, कोर बना दिए, पेन रखने के बना दिए। कितने हैं वे, 4 है। ये काट दिए ऐसे ताकि इसमें पेन को रख दे और वो इसमें सीधा खड़ा रहे। देखा होगा ना ऐसा पेन स्टैंड, तो आजकल तो उसके आने लगे हैं ग्लास के। यस सर। पहले वैसे पेन आते थे जिसमें पीछे से थोड़ा सा सिल्वर टाइप में कलर होते थे, स्टील इसमें गोल्डन टाइप में से में होते थे, इस तरह आते थे। तो उन्हीं के बिहाफ पे इसको बनाया गया। ओके, अब इस पेन स्टैंड में दे रखा जो जो डायमेंशन है वो लिख लेते हैं। 15, 10, 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा है, जो डिप्रेशंस बने हुए हैं ना, उसकी रेडियस है 0.5, वो डेप्थ है 1.4। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये डेप्थ तो है 1.4 और जो रेडियस है ये है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। ये H, ये B और ये L, ऐसे ऐसे 4 बने हुए हैं। ठीक है, अब भाई इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, L इंटू B इंटू H, 4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। L की वैल्यू 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हो गई 5/10, 5/10, H हो गई 1.4। ठीक है,
अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 टू जा 2 से कैंसिल हो गया ये 2, 5 टू जा 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 को 0.2, ठीक है। इस 10 से ये डेसिमल हट जाएगा, 15 इंटू 35 माइनस 22 टू जा 4.4/3। वो कुछ तो नहीं बता शायद, तो काम भी आपका रह गया वैसे। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चंस। No, sir. फिफ्थ, एक वेजल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, हाइट इतनी है, रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। इसमें कुछ लीड सोट डाल दिए गए, कंचे डाल दिए गए हैं। फाइंड द, अगर इसके अंदर से 1/4 पानी निकल गया तो कितने नंबर ऑफ लीड सोट डाले गए। तो भाई क्वेश्चन पे आते हैं, फिर पता लगेगा क्या है। सबसे पहले तो मैंने बना लिया है भाई इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन। अब इसके अंदर हमें नहीं पता ये लीड सोट कितने डाल दिए इसके अंदर, लेकिन इतना जरूर पता है जब इसके अंदर कुछ डला होगा और पानी बिल्कुल टॉप तक भरा होगा तो पानी जरूर बाहर आया होगा। मानते हो? ये मैंने लीड सोट बना लिया है मैक्सिमाइज करके, जिसकी रेडियस इन्होंने दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। अब वापस इस पे आते हैं, जो ये बिल्कुल भरा हुआ है कोने तक, इसकी इन्होंने दे रखी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर और टॉप से इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। एच हो गई 8 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो गई है 5 सेंटीमीटर, मैंने कैपिटल आर ले लिया। लेट नंबर ऑफ लीड सोर्स इंसर्टेड, कितने मान के चलते हैं एन। जब ये लीड सोर्स डाले गए हैं, ठीक है, जब ये लीड सोर्स डाले गए हैं तो 1/4 पानी बाहर आया है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब मैं क्या कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ, या एक काम करते हैं इधर रख लेता हूं, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउटसाइड n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3। और बेटा देखिए इसमें एक चीज और बोली है, कितना पानी बाहर आया है 1/4 और लगाना पड़ेगा, पानी जो बाहर आया वो 1/4 ही है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या क्या देखते हैं, n मल्टीप्लाई 4 इंटू स्मॉल आर है 0.5 का क्यूब, 1/4, कैपिटल आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू 8। अब सॉल्यूशन करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, 1/4 5 इंटू 5 इंटू 8
डिनोमिनेटर में आया एक और 4 इंटू 5 3 बार 5 है तो ऊपर डेसिमल के लिए 3 बार 10 लग जाएगा। जो जो कट रहे काट देते हैं। 4 2 जा 5 से 5, 5 से 5, 2 2 जा 2 5 जा 5 से 5। तो इसके अंदर कितने लीड्स और डाले गए भाई? कितने डाले गए? 100। यस, वेरी गुड। तो 100 लीड्स और डालने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो 1/4 उसका पानी है वो बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder, height 220 centimeter, diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder, height 60, radius 8. Find the mass of pole if 1 centimeter। अब देखे सीधी सी बात है भाई, अगर मैं किसी तरीके से वॉल्यूम निकाल लूं सेंटीमीटर क्यूब में, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे पहला काम ये हो गया मेरा नीचे वाला पोल। अब इसके ऊपर एक और पोल है, ये हो गया दूसरा सिलेंड्रिकल पोल। अब सबकी हाइट अलग अलग है, देखते हैं क्या क्या हाइट दे रखी है। ठीक है, नीचे वाले की हाइट है 220 सेंटीमीटर, नीचे वाले की रेडियस है, डायमीटर दे रखा है 24, तो कैपिटल आर ही ले लेता हूं। 24/2 12 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले को देखते हैं, उसकी एच है 60 और रेडियस है 8। एच है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ बॉटम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉप सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। छोटे बड़े का फर्क कर दिया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते 22/7। कैपिटल आर कितना है भाई? 12 इंटू 12 इंटू 120, सॉरी 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 16 इन सेंटीमीटर क्यूब यू विल गेट द वॉल्यूम। अभी लेकिन इसमें खत्म नहीं हुआ बेटा, एक चीज और दे रखी है, मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल एट 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं? 8 ग्राम। मास ऑफ पोल जितने सेंटीमीटर ये आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्राम में आंसर आएगा। लेकिन जब मैं उसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम, एंड दैट बिकम योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? पढ़ते हैं सबसे पहले। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट इतनी, रेडियस इतनी, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, रेडियस 60 सेम है, upright to a right circular cylinder full of such that touches the bottom and top. Find the volume of water left in that if the radius of cylinder is this and this। देखिए मैं इसको दोनों तरफ से बना रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बना लेता हूं एक सिलेंडर।
सबसे पहले बना लेते हैं भाई एक सिलेंडर। ठीक है, एक कोन बना हुआ है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सोच समझ के बनाया है बेटा फिगर में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीनों रेडियस इन्होंने सेम दे रखी है, तीनों में से कौन सा ही पार्ट है। इट इज आल्सो आर, इट इज आल्सो आर, इट इज आल्सो आर, एंड द वैल्यू ऑफ इट इज, क्या वैल्यू है इसकी? टेल मी द रेडियस। ओके सर। ओके नहीं बेटा, इसका मतलब है आपकी बुक साथ साथ ओपन नहीं है। इट शोज टू मी। 60 सेंटीमीटर। 60 बिल्कुल, सेंटीमीटर, तीनों का 60 है। यस, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो मैं इसको भी 60 ही बोल सकता हूं। और जो हाइट ऑफ इस कोन की है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और इस पूरे की जो हाइट दे रखी है वो है 180 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, कंप्लीट को ही टच कर देना ये। आई बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ लेट वाटर इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, करते हैं सोन। यस। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच आएगा, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। यहां तक आगे बात समझ में? पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, कैपिटल एच 1/3 एच 2/3 आर 22/7 60 इंटू 60। कैपिटल एच की वैल्यू 180, स्मॉल एच की वैल्यू 120/3, स्मॉल आर की वैल्यू 60, 40, 20, 22/7 इंटू 60 इंटू 60। करिए माइनस करिए इसको जल्दी। 100 बच गया। एंड कैलकुलेशन यू हैव टू डू। वाह। Turn for the question number 8, last question for the exercise and for today. A spherical glass vessel, cylindrical neck, 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Diameter of the hemispherical part is 8.5. By measuring the amount of water it can hold, it will be found at 345 centimeter cube. Check say C is correct or not. मतलब सीधी सी बात क्या है, एक बच्चे ने, ये मान के चल सकता हूं मैं, ओके, और ये इसकी सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये वाटर है का के कैसे थे, घड़ा देखा होगा ना ऐसा। ठीक है, अब जो इस पार्ट की रेडियस है वो अलग यूनिट, जिसे मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो इस पार्ट की रेडियस है दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 1 सेंटीमीटर।
H will be equal to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी 8 सेंटीमीटर लंबी है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास वेजल, जो ये स्पेरिकल शेप का वेजल बर्तन है, कोई भी ग्लास का बना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्या होता है स्पेयर का वॉल्यूम? 4/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h। पाई कॉमन आ गया, 4/3 आर क्यूब आर स्क्वेयर एच। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7 4/3 आर क्यूब, 4/3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 प्लस आर स्क्वेयर 1 इंटू 1 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका काम क्या है, ये चेक करना, क्या ये 345 आएगा? अगर यस तो करेक्ट, अगर यस तो करेक्ट थी वो, अगर नो तो क्या है, रॉन्ग, और ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो एक्सरसाइज क्लियर हो गई। yes sir। होमवर्क के तौर पे डू एक्सरसाइज 13.2 एंड सेंड मी पीडीएफ आफ्टर सॉल्यूशन बाय टुमारो। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जिसमें हमने वॉल्यूम करना सीखा है कि भाई वॉल्यूम की कोई दो शेप मिली हुई है तो उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है। पहली एक्सरसाइज में हमने एरिया सीखा था, अब वॉल्यूम आ गया, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। तो इसको आप करेंगे बड़े अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके।